सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई हमारे थे रोहतक में हरियाणा एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक अवार्ड का यहाँ प्रोग्राम था। और इसमें भाई भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की जो पूरी एक ड्यूटी भी दी गई थी और में सारे साथी शामिल थे। वह पूरी की पूरी मैनेजमेंट मार गया है। और भाई बहुत बड़ा प्रोग्राम है 23 मार्च का शहीद भगत सिंह की उस बलिदान दिवस पे बड़म गांव में। बाकी तार पे पूछांगे, मैं सारी बता दूंगा, तो ताम के पूछो, ताम के बताओगे भाई, तो पूछांगे भाई बारी बारी से। तो हरियाणा युवा आयोग भी बनाया है एक, उसके चेयरमैन भी बनाए गए हैं शहीद भगत सिंह के जो पुत्र है ना, पुत्र यादवेंद्र जी। और वो उन तब मिले थे भाई, मुलाकात भी हुई थी उन तभी। एक मतलब 23 तारीख का प्रोग्राम तो पहले एक इंटरव्यू हमारा चैनल पर देखोगे तो उस तब पहले की के कुछ रूपरेखा होगी। और आड़ा है कितने स्वाद लिए भाई शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने, कितना मजा आया। क्योंकि हरियाणवी में जब कहूँ तो भाई घीसा गलजे है। जब कोई हरियाणा की और हरियाणवी की बात करें तो बात की शुरुआत कराएंगे हम जीतू पहलवान। भाई मैं तो मजाक में भाई ने गोल्डन बाबा कहूँ था, लेकिन अपने पहलवान जी है घनी बार कह दिया भाई मुक्का ना मार दिए। तो भाई जी जीतू पहलवान जी 23 तारीख का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहोगे जी? 23 तारीख का शहीद भगत सिंह आजम की मूर्ति का निर्माण करेंगे बड़म गांव में। अच्छा भाई। और इसमें मुख्य अतिथि भाई हमारे यदवेंद्र संधू होंगे। और उसमें एक रोड शो भी निकाला जाएगा जिसमें 3000 बाइक होंगी, 400 के करीब गाड़ी होंगी, रक्तदान शिविर होगा, देसी घी का भंडारा और हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मुख्य रूप से मकसद क्या होगा भाई इसका? मतलब इस चीज से मतलब क्या चीज को बढ़ावा मिलेगा, क्या कहना? कि हम शहीदा की जो है कि शहीदा को आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहीदों का एक जो ये पैरामिलिट्री फोर्स है उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया जा रहा। उनके लिए हम एक ऐसा संग्रहालय जो भाई साहब हमारे लगे हुए ये देवेंद्र सिंधु पूरे हरियाणा में की एक शहीद संग्रहालय बनाया जाए, इसके लिए। अच्छा भाई जी से पूछेंगे एक बार पूछना भाई जरा ब्रिगेड शब्द आज बेहतर आप थोड़ी देसी बोल चुके। ब्रिगेड शब्द जरा प्रयोग हो जाए, ब्रिगेड भाई भगत सिंह यूथ ब्रिगेड है या तो ब्रिगेड शब्द की शब्द जरूरत के पड़ी, मतलब ऐसा के मतलब घनी मुसीबत आ रही है या यूथ ब्रिगेड नहीं है, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है। इस ब्रिगेड का मतलब है भाई सारे इकट्ठे हुए और कोई अच्छा काम शहीदाएं प्रति करें। वो बीड़ा भाई यादवेंद्र संधू है भगत सिंह के पोते, उन चाब्या है। और करमू जी वो कति नहीं चाब्या है। अगर भाई जितने शहीदा का हमारा पाठ्यक्रम में कोन्या, किताबों में शहीदाएं जीवनी कोन्या, और हर एक बालका ने पढ़ने का मौका मिल जाए भाई यू शहीद था। एक दिन हमें शहीद भगत सिंह की मूर्ति धोवा थे, साफ करा थे। एक छोटा आदमिया बालक आया कि भाई यू आपका दादा है। माँ बेटा तेरा भी दादा है पर यू शहीद भगत सिंह है। उन्हें बोले कौन होते? ये पाठ्यक्रम में हम ले आवांगे तो सब ने बेरा पट्टेगी कि भाई यू शहीद थे, इन हमारा देश आजाद करवाया था। अच्छा जी, नाम शुभ नाम आपका? मेरा डॉक्टर राजपाल देशवाल है जी। अच्छा जी, देशवाल साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये जो प्रोग्राम था हरियाणा एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक अवार्ड, इसे डाल के जो प्रोग्राम होने लग रहा है हरियाणा में, हरियाणवी इंडस्ट्री जो ऊपर उठने लग रही है, इस बात की उम्मीद थी भाई जितनी ग्रोथ होने लग रही है? हमने यू प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग गया। हमारी हरियाणा की बोली है ना, विदेशा में चमकर हमारे सारे जितने भी कलाकार है हरियाणा के वो सारे इकट्ठे हुए। और हमारी ब्रिगेड ने शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने भी पूरा एंजॉय करा और इसका पूरा ध्यान दिया कि भाई क्या चीज है या। अरे हरियाणा मरगामा में भाई कर्मू के माध्यम से पहुंचावा अग भाई सारे का अपना ब्रिगेड का शहीदों के प्रति भाई क्यों कर हमारे देश आजाद होया, किस किस शहीद ने अपनी जान की आहुति दी जब ये देश आजाद हो। यानी कि उस अलख न जगान की तैयारी करके है वो ये ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य है। तो भाई जी 23 तारीख का जो प्रोग्राम रहेगा उसका क्या रोड मैप रहेगा, थोड़ा बता दो हमारे दर्शक। थोड़ा सा क्या है कि हम झज्जर से शुरू करके, झज्जर एक हमारा रोड शो है बहुत बड़ा जो बाइकों से निकलेगा। उससे हम करते हुए रोहतक आएंगे, रोहतक एक ब्लड डोनेशन कैंप है। उसके बाद हम बलम गाँव में जाएंगे, वहाँ भी रोड शो है और भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और बहुत अच्छे बड़े स्केल पर और लार्ज स्केल पर यादवेंद्र भाई साहब का रोहतक में वेलकम भी होगा। और एक जो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड हमने जो बना रखी है उसका मेन उद्देश्य जो है कि जो शहीदों के बारे में जो सब शहीदों की डिटेल और सब चीज़ें, अब कहने को लोग कहते हैं कि शहीद एक है या 2 हैं या 10 हैं या 20 हैं, लोगों को सिर्फ 10 नाम गिनती के मिलेंगे, लेकिन ये 7 लाख के करीब ये आंकड़ा है। तो वो जो चीज़ें हैं वो जो सबकी डिटेल सबके बारे में सब कुछ हम चाहते हैं। हमारी जो मांग है, अहम मांग है जो ब्रिगेड की, वो भी यही है कि एक शहीद संग्रहालय दिल्ली में बनाया जाए जिसमें सिर्फ इन शहीदों के बारे में एक एक शहीद के, कोई हरियाणा से है या कोई महाराष्ट्र से
है, कोई कहाँ से है, तो उनके बारे में सारी तिथि और सब कुछ लिखा जाए। तो इसके माध्यम से जो ये कल्चरल इवेंट हम कर रहे हैं उसमें हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि बच्चों को उनके बारे में पता चले। अब जो नई जनरेशन आ रही है, नए जो लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको इस बारे में पता चले कि भगत सिंह जी ने जो अपनी 23 साल में जो कुर्बानी दी थी, आज उस कुर्बानी के तहत हम खुली सांस ले रहे हैं, खुले उसमें जी रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको एक कल्चरल माध्यम से हम बच्चों के बीच में, क्योंकि आप भी समझते हैं बच्चे को कुछ भी सिखाना हो तो एक कल्चरल तरीके से ईजिली समझाया जा सकता है। तो हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शहीदों के बारे में बताना, और जो मेन अहम जो हमारी मांग है आज सरकार से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कि शहीद संग्रहालय हमारा दिल्ली में हो और उसके में सब चीज़ों के बारे में, सबके बारे में सारे एक बार थोड़ा नाम। मैं सुलभ गुगनानी, प्रदेश अध्यक्ष शहीद भगत सिंह ब्रिगेड। जी। तो हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है यादवेंद्र भाई जी को, तो उसके साथ साथ चुनौती बढ़ जाए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना, तो उसके लिए क्या तैयारी? अभी जो भाई यादवेंद्र संधू जी को युवा आयोग का जो चेयरमैन बनाया है, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना, नशे से दूर करना, युवाओं में जिस तरह देशभक्ति की भावना पैदा हो, शहीदों के सम्मान हो, शहीदों के बारे में पता चले, यही उनका मेन मोटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपना एक कहावत बन रही है, बोला भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी का हो। या सोच बदलनी पड़ेगी भाई हमने, या सोच बदलने की जरूरत है। भगत सिंह के बारे में जब आपने समझना और सीखना है तो भगत सिंह भीतर होना चाहिए भाई, बाहर नो ना सोचो भाई भगत सिंह तो हो पड़ोसी का पैदा हो, या सोच बदलो। और दूसरी बात भाई, हाँ जी, के समाचार पत्र के माध्यम से भी हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार बिल्कुल। देखो एक चीज और है भाई, हम जो अपना संसार क्रांति, जरा क्रांति है, जो क्रांति का मतलब है भाई, क्रांति का मतलब है किसी भी क्षेत्र में आगे बिगाड़ का सुधार का नाम क्रांति आ गया भाई। और उस, हाँ, और यह क्रांति, और जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह ये सारे भाई खड़े हैं, सारे युवा हैं, यंग ब्लड हैं, सबके विचार एक हो जाएंगे तो जीवे क्रांति आ जाए। और भाई सीधी ही बात है, भगत सिंह के आदर्शों पर चलना है तो भाई उसको अपने व्यवहार में डालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जैसे भाई जी ने कहा है भाई, कुछ एक क्रांतिकारी अनजाना आप 7,32,000 का आंकड़ा है भाई, बहुत क्रांतिकारी हुए हैं, नाम भी नहीं आन पाए, जिनकी हमारे को कुछ बेरा नहीं पड़ा भाई। इस चीज़ को यदि या भगत सिंह यूथ ब्रिगेड इस चीज़ ने प्रमोट कर रही है तो भाई सैल्यूट है दिल से इनके कार्य को। और 23 तारीख को जो बड़ा प्रोग्राम करने लग रहे हैं भाई, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और भाई कलाकारा तो बात कर रहा था मैं भीतर, मैंने उन तो पूछा था जाके, माँ भाई बूंद खिंडाली बतेरी तामने इब कि मैं ईसा कर दो, हरियाणवी बोली भी उठे, हरियाणवी संस्कृति भी उठे, और अपने शहीदां की जो अपनी शहादत जो उन्हें अपने देश के लिए दी है वह कुर्बानी बेकार ना जाओ भाई, उसके ऊपर आप मर मिटा। अरनू का आ रहे हैं बोला देश पहले है भाई, राजनीति बाद में है, तुम अपने लिए पहले देश है, तो भाई देश की आन बान शान खातर सबने एक रहना चाहिए। और जो ये संगठन काम कर रहा है भाई, इसका दिल तो हमने भी साथ देना चाहिए, हम भी दिल तो साथ में भाई अच्छा काम करेंगे तो भाई कोई भी अच्छा काम करो भाई, सारे हम उनके गिल है, हाँ, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे देश में विकार पैदा हुए। तो भाई बढ़िया चीज़ है, इसका हम भी स्वागत कर रहे हैं और शुभकामनाएं तार को अग्रिम। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, दोनों देश के सारे शहीद अमर रहे, अमर रहे। दो नारे मेरे कहे दिलवा दो, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणवी, जय हरियाणवी। चलो भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू, जय हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी, देसी पत्रकार करमू जी का और संसार क्रांति जी का अपना दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करते हैं भाई।